नमस्कार, एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत है। ये 7वें वीडियो है जिसमें हम लोग लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त के एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। ये 5वां चैप्टर है और ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 से आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 65 है। 65 नंबर क्वेश्चन में तीन व्यक्तियों ने 3 रुपये, 5 रुपया 25 पैसा और 6 रुपया 75 पैसा के कुछ संतरा खरीदा। तीन व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ संतरे खरीदे हैं। 3 रुपया का एक ने खरीदा, एक 5 रुपया 25 पैसे का खरीदा, एक 6 रुपया 75 पैसे खरीदा। तो एक संतरा की अधिकतम कीमत क्या होगी? तो अधिकतम कीमत पूछ रहा है, तो अधिकतम कीमत निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? उसका HCF निकालेंगे, यानी कि मासा निकालेंगे। ठीक है, अधिकतम कीमत निकालना है तो हम लोग उसका क्या निकालेंगे? मासा निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको पैसे में बदल लेते हैं। 3 रुपया है, 3 रुपया है तो कितना हो जाएगा? 300 पैसा हो जाएगा। 5 रुपया 25 पैसा है तो 525 पैसा हो जाएगा। पैसा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 100 से गुना कर देते हैं। यहाँ भी 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 675 पैसा। 675 पैसा। अब कह रहा है कि अधिकतम कीमत क्या है, तो हम लोग निकालेंगे अधिकतम कीमत। तो अधिकतम कीमत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। ठीक है, अधिकतम कीमत क्या होगा? तो HCF निकालेंगे किसका किसका? 300 का, 525 का और 675 का। ठीक है, इसका HCF निकालेंगे 300, 525 और 675 का। तो HCF निकालते हैं। 300 से डिवाइड करेंगे हम लोग। 525 को डिवाइड कर लेते हैं पहले, तो 300 से एक बार में लगेगा। 300 यहाँ बचेगा कितना? 5, 2 और यहाँ से 225 बचेगा। ठीक है, अब 225 से 300 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में 225, फिर यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 7 आएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? 75 से डिवाइड करेंगे इसको, 225 को। 225 तो कितना से लगेगा? 75 दूनी 150, 3 बार, 7 3 बार में लगाएंगे इसको। तो 5 से 3 बार, 5 15 और 7 21 और एक कितना? 22। ये पूर्ण रूप से क्या हो गया? कट गया। तो ये 75 बचा यहाँ से। अब 75 से हम लोग को डिवाइड करना है, बचा हुआ था कौन? 675। अब इसको 675 को डिवाइड करेंगे 75 से, तो 675 कितने बार में डिवाइड हो जाएगा? 75, 9 7 63, 9 5 45, 5 बार में डिवाइड हो जाएगा। 5 से 25 और 7 5 35, 35 और 2 कितना? 5 बार में नहीं होगा। 9 से 33, 9 बार में होगा ना, 9 बार में। तो 9 5 45 और 9 7 63, 63 और 4 कितना हो जाएगा? 67। तो ये पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया, इसमें पूर्ण रूप से कट गया, यानी कि HCF कितना आ गया? HCF आ गया 75 पैसा, है ना, 75 आ गया। मतलब कि सेब की जो अधिकतम कीमत है ना, उसकी अधिकतम कीमत कितना हो जाएगी? 75 पैसा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 संतरा था ना। क्वेश्चन नंबर 66 में यहाँ गुणनखंड दिया हुआ है और इसका मासा निकालना है। तो आइए इसका हम लोग मासा निकालते हैं 66 नंबर में। तो 66 नंबर में क्वेश्चन में देखिए, कोई संख्या होगा जिसका यहाँ गुणनखंड दिया हुआ है, यहाँ से दूसरी संख्या होगी जिसका गुणनखंड दिया हुआ है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि शार्प गुणनखंड निकाल लेते हैं। शार्प गुणनखंड का मतलब होता है कि जो दोनों में मिलेगा उसको लिखेंगे, है ना, जो गुणनखंड इन दोनों में मौजूद होगा उसे लिखेंगे। जैसे 3 और 3 दोनों में है, और 5 और 5 ये भी दोनों में है, 7 और 7 ये भी दोनों में। इसके अलावा और भी कोई गुणनखंड इसमें नहीं मिल रहा है। तो अब मासा क्या होता है? मासा होता है शार्प गुणनखंडों का गुणनफल, है ना, यानी कि जो भी गुणनखंड हम लोगों को मिलेगा उसे गुना कर देंगे। जैसे 2 और 11 नहीं मिला, इसको हम लोग ने नहीं लिखा, लेकिन लासा निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन मासा में उसका यूज नहीं होगा। तो 3 हो जाएगा गुने 5 और गुने 7, तो 5 तिहाई 15, 15 सते हो जाएगा 105, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न 66 हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न 67 पर।
प्रश्न 67 है, दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि इन दोनों संख्याओं का मासा 3 है तो लसा ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 216, दोनों संख्याओं का मासा 3 है तो लसा ज्ञात कीजिए। हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है संख्या निकालने के लिए, लसा गुने मासा, है ना, लसा गुने मासा बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, ये फॉर्मूला है और इसी का हम लोग यूज करके बनाएंगे इस क्वेश्चन को, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, तो लसा गुने मासा बराबर होगा दो संख्याओं का गुणनफल। अब जो जो चीज़ें इस प्रश्न में दी गई उसे हम लोग लिख लेंगे। जैसे इसमें दिया गया है 216 गुणनफल है और मासा है 3, तो लसा निकालना है। 216 गुणनफल, गुणनफल हो गया 216 और मासा के सामने 3 रख दिए और हम लोगों को निकालना है इसमें क्या, लसा, है ना। अब यहाँ से लसा निकालेंगे तो लसा निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा, ये 3 बटा में चला आएगा, यानी कि 216 और बटा में 3, तो लसा कितना आ जाएगा 3 सते 21 और फिर 3 दूनी 6, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 72। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 68 में क्या दिया गया है, 68 नंबर में दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त एवं लघुत्तम समापवर्त 3 एवं 180 है तथा उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या निकालना है। तो दो संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम दिया गया है 3 और 180, उनमें से एक पहली संख्या दी गई है। तो हम लोग फार्मूला पहले लिख लेते हैं, बाद में मान को बैठा देंगे। जैसे हम लोग का फार्मूला क्या है, लसा गुने मासा, लसा गुने मासा बराबर होता है पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं, नहीं तो दो संख्याओं का गुणनफल भी लिख सकते हैं। यहाँ हमारा एक संख्या दिया गया है, इसलिए हम लोगों ने इसको पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के रूप में लिख लिए है। तो 68 में लसा और मासा क्या दिया गया, लसा दिया गया है कितना, महत्तम दिया है 3 और लघुत्तम दिया है कितना 180, मासा दिया है कितना 3 और लसा दिया है 180, 180 लिख लिए बराबर। एक संख्या दिया हुआ है 12, तो हम लोगों को निकालना है कौन सी संख्या, दूसरी संख्या। एक संख्या दिया गया है कितना 12, तो निकालना है हम लोगों को दूसरी संख्या। तो आइए इसे भी सोल्व करते हैं। दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या को हम लोग इधर ही रहने देते हैं, दूसरी संख्या। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये 12 इसमें गुना में है ना, तो बराबर के दूसरे साइड है ना, इसे इसका स्थान चेंज करेंगे और दूसरे साइड भेजेंगे, तो इसे हम लोगों को बटा में लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका स्थान चेंज करेंगे, गुना में है तो बटा में, अगर ये प्लस में रहता तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाता, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 4 से ये कटेगा, 4 चौके 16, 2 और 0, 4 पचे 20, मतलब दूसरी संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। तो दूसरी संख्या हो गया कितना, 20। क्वेश्चन नंबर ये था 68। अब हम लोग प्रश्न 69 को सोल्व करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 69 में क्या है। 69 में है 6, 10 और 15 का लघुत्तम निकालना, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो ये आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, 60 और 72 के मासा और लसा का गुणनफल, मासा और लसा का गुणनफल। तो मासा और लसा का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। अभी हम लोग एक फॉर्मूला लिखे थे किसमें, प्रश्न नंबर 67 में, कि लसा गुने मासा बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यही हो जाएगा उसमें कि लसा गुने मासा, यानी लसा और मासा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया कंप्लीट, यानी दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 71 में है 8, 12, 15 का लसा निकालना है, मतलब कि हम लोग को एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 को हम लोग सोल्व करते हैं। 71 में 8, 12 और 15 का लसा।
आइए कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जनरली जो लासा निकालने वाला प्रश्न है या मासा निकालने वाला, उसे हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि उसे निकालना आसान है। 8, 15, 8, 12 और 15 का, तो 8 लिख लिए, 15 लिख लिया और इधर 12 लिख लेते हैं। 2 से लगाएंगे 4 बार में, ये 15 का 15 रहेगा। 2 से लगाएंगे तो ये 6 बार में। 2 से लगाएंगे ये 2 बार में जाएगा, 15 का 15 रहेगा और 2 तिहाई 6 लगेगा। अब 3 से लगाएंगे ये 2 बार में, 3 पचे 15 और 3 इकाई कितना हो गया 3। अब इसका हम लोगों को लासा निकालना है, तो लासा निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोगों को, इधर वाला जितना होता है सबको हम लोग गुना कर लेते हैं, 2 गुने 2 गुने 3, और नीचे वाले को गुना करना रहता है, 2 गुने 5। एक से गुना करें या फिर ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 पचे 120, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 120। क्वेश्चन नंबर 72। 72 में है एक सम एवं एक विषम संख्या का मासा निकालना है। मतलब एक सम संख्या लेना है और एक विषम संख्या लेना है, उसका मासा निकाल के हम लोग चेक करेंगे कि उसका मासा क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 4 आता है या 5 आता है। तो आइए हम लोग लेते हैं एक सम संख्या और एक विषम संख्या। तो एक सम संख्या लेते हैं। सम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगा जाएगा, तो सम संख्या ले लेते हैं 4। एक विषम संख्या भी ले लेते हैं, तो एक विषम संख्या ले लेते हैं कितना 13। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो विषम कहलाएगा। और इन दोनों का हम लोग मासा निकालते हैं, 4 और 13 का मासा। तो 4 तिहाई 12 कटेगा, यहाँ से 1 बचेगा, 1 से 4 में लगाएंगे तो 4 बार में ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से मासा हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, तो ये वाला आंसर होता है हमारा मासा। तो मासा हो गया कितना 1, है ना। क्वेश्चन नंबर 72 हो गया। क्वेश्चन नंबर 73, प्रश्न 73 में देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न 73। प्रश्न 73, एक संख्या 18 तथा दूसरी संख्या 24 है। यदि इन दोनों का लासा 72 हो तो मासा निकालिए। अभी हम लोग फार्मूला पढ़े थे, लासा गुने मासा, है ना। क्या, लासा गुने मासा बराबर होता है पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या, है ना। लासा गुने मासा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो इसमें हम लोग को 73 नंबर में एक संख्या 18 और दूसरी संख्या कितना है 24, तो एक संख्या 18 लिख लिए, दूसरी संख्या लिख लिए 24। अब इनमें दोनों का लासा दिया हो 72, लासा कितना 72, निकालना क्या है हम लोगों को, मासा। अब मासा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 18 गुने 24 तो वैसे ही रहेगा, और ये 72 गुना में है तो 72 किस में आ जाएगा, बाटा में। 18 से ये कटेगा कितने बार में, 4 बार में, 4 से कटेगा ये 6 बार में, यानी इसका मासा कितना आ गया 6 आ गया, है ना। तो यही इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। प्रश्न नंबर 73 हो गया। अब हम लोग प्रश्न 74 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न 74 है 12, 18 और 30 का मासा निकालना। 12, 18 और 30 का मासा। तो ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए इसको कि जिस ऑप्शन से ये तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएगी पूर्ण रूप से, वही इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा। नहीं तो आप इसका मासा भी निकाल सकते हैं। तो 4 तिहाई 12 इससे कट रहा है, लेकिन ये तो नहीं कट रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। 6 दूनी 12 होगा, 6 तिहाई 18 होगा और 6 पचे 30 होगा, है ना। तो इस ऑप्शन से ये तीनों संख्याएं कट रही है, तो यानी कि 6 इसका उत्तर आएगा। 2/3, 3/4 और 4/5 का लासा निकालना है। 2/3, 3/4 और 4/5 का लासा निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, 2/3, 3/4 और 4/5। 2/3, 3/4 और 4/5 का क्या निकालना है, लासा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें अंश का लासा निकालना रहेगा, तो अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा निकालेंगे, ठीक है। तो 2, 3 और 4 का लासा निकालेंगे, तो 2, 3, 4 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 से 1, ये 3 रहेगा, 2 से 2 बार में ये कटेगा, तो इसका एलसीएम आ गया कितना, 2 गुने 3 गुने 2, तो 2 तिहाई 6, 6 दूनी कितना आ गया 12।
और इसका 3, 4 और 5 का मासा निकाल लेंगे। 3, 4 और 5 का मासा, 3, 4 और 5 का मासा कितना आएगा? 3 से डिवाइड करेंगे 4 को एक बार में, 3, 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 बार में, कट जाएगा। 1 आया, 1 से 5 में लगाएंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि HCF मासा आ गया कितना? 1। तो अब इसका लासा कितना आ जाएगा? तो ऊपर वाले का लासा निकालने के बाद 12 आया तो 12, और नीचे वाले का मासा निकालने के बाद कितना आया? 1। तो 12/1 यानी कि 12 इसका उत्तर आ जाएगा। तो अगर लासा निकालना रहता है तो ऊपर वाला यानी अंशों का लासा निकाल देते हैं और फिर हर का मासा निकाल देते हैं, तो पूरे भिन्न का क्या निकाल जाता है? लासा। क्वेश्चन नंबर ये था 75। क्वेश्चन नंबर 76, दो संख्याओं का मासा 8 है। यदि संख्याओं का गुणनफल 55 हो तो उनका लासा निकालिए। प्रश्न 76, दो संख्याओं का मासा 8 है। यदि संख्याओं का गुणनफल 55 हो तो उनका लासा निकालिए। तो लासा गुने मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल है ना। 76 में वही फॉर्मूला हम लोगों का, लासा गुने मासा बराबर क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल, लासा गुने मासा बराबर क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ से लासा कितना दिया है 76 में? लासा नहीं दिया, मासा दिया है 8 और गुणनफल दिया है 55। लासा निकालना है तो इधर लासा को लासा लिख लिए। मासा दिया है 8 और गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल दिया है 55, है ना। लासा कितना दिया है? 8 और गुणनफल कितना दिया है? 55। तो इनका लासा क्या होगा? क्वेश्चन में 76 में है ना, मासा है 8, 55, 8 सते 56। ये गलत है लगता है, ये 56 होना चाहिए। 76 का क्या है? 76 का एक 7 दिया है ना, तो ये 55 ना होकर के कितना, ये 56 है। ठीक है, तो 56 हो जाएगा। और लासा हम लोगों को निकालना है तो इसे क्या कर देंगे? बटा में कर देंगे। 56/8 यानी गुना में रहता है तो इसको बटा में भेज देंगे, भाग में भेज देंगे। 8 सते 56 यानी लासा कितना आ जाएगा? 7। क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोगों को सोल्व करना है 77। 77 नंबर क्वेश्चन, किन्हीं दो लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा? तो किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं का मासा क्या होगा? तो 1 आएगा मासा दो लगातार संख्याओं का। जैसे लगातार संख्याएं हम लोग ले लेते हैं, कोई भी दो लगातार संख्या ले लो। एक ले लेते हैं 5 और दूसरा ले लेते हैं 6। तो 5 और 6 का महत्तम निकालेंगे तो 1 आएगा। यहाँ से 5 बार में कटेगा, 1 बचेगा, 5 बार में ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो यानी इसका HCF कितना आया? तो दो लगातार संख्याओं का मासा कितना आएगा? 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 78। 78 नंबर क्वेश्चन, वह लघुत्तम प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 40, 36, 126 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 126 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, इसमें 40, 36 और 126 का एलसीएम निकालेंगे। 40, 36 और 126 का एलसीएम निकालेंगे 78 में। 40, 36 और 126 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। 2 से लगाएंगे 20 बार में, यह 18, और 2 से लगाएंगे तो 63 दूनी 126 आएगा। 2 से लगाएंगे ये 10 बार में, 2 से ये 9 बार में, और ये 63 रहेगा। अब कितना से लगाते हैं? 9 से लगा देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, 3 से भी लगा सकते हैं। तो 10, 9 इकाई 9 और 9 सते 63। अब नहीं लगेगा, यानी कि 2 गुने 9 गुने 10 गुने 7, तो 2 दूनी 4, 4 नामा 36, 360 गुने 7, 360 गुने 7, तो 7 छक 42 का 2 हो जाएगा, और 7 तिया 21, 21 और 4 25। 2520 ये संख्या है जो पूर्ण रूप से क्या है? डिवाइड होगा। लेकिन हम लोगों को इसमें क्या है? शेष बचना है। ठीक है,
तो शेष बचना है, मतलब कि इसमें संख्या क्या होनी चाहिए, शेष ऐड होनी चाहिए। अभीष्ट संख्या बराबर हो जाएगा 25 20 और प्लस में 7, यानी कि आंसर हो जाएगा 25 27 78 का 25 27। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79, दो संख्याओं का मासा और लसा 588 है तो एक संख्या 84 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक फट गया है ना, तो आप इसको बना सकते हैं ना, लसा गुने मासा बराबर कर देंगे संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, है ना। इस तरह के बहुत से प्रश्न हम लोग बना चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 79 तक हो गया है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 79 तक के सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो 2022 विद्यासागर गाइड 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है। प्रतिशत के बाद का जो चैप्टर है उसकी भी वीडियो एक अलग प्लेलिस्ट में बनाई हुई है विद्यासागर गाइड 2021 के नाम से, आप वहां भी जा कर के उसके बाद के चैप्टर को देख सकते हैं। थैंक यू।